कांग्रेस नेता अनवर साजिद खान ने कहा है कि 7 जून को बकरा ईद मनाई जाएगी, लेकिन ईद के अवसर पर भाजपा सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। उन्होंने बताया कि कई बार ईद की नमाज सड़क पर अता की जाती है और 10 मिनट बाद ही नमाज खत्म हो जाती है। इससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन भाजपाई फिर भी सवाल खड़े करते हैं। खान के अनुसार कई बार कावड़िया भी सड़क के किनारे विश्राम करते हैं और सड़क पर यात्रा भी निकालते हैं। ऐसे में धार्मिक कार्यक्रमों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गौ हत्या और तस्करी रोकने पर भी जोर दिया है। साथ ही कहा कि इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो 7 जून को जिस तरह से बकरा ईद है और इस तरह की चर्चाएं हैं विशेषकर बीजेपी के लोगों के द्वारा कि इतना बकरा काटे जाएंगे, जीव हत्या होगी, नमाज है जो सड़कों पर पढ़ी जाएगी, तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। पहले तो नमाज कब है, बकरा ईद कब है, क्या जानकारी और क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बीजेपी के पास कोई विजन तो है नहीं, काम ये करना चाहते नहीं है। ये ढूंढते रहते हैं कि हम किस बहाने से नफरत फैलाएं, किस बहाने से समाज को बांटें। आज ये पूरी तरह से जिस तरह से पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जो भारतीय सेना ने वहाँ कार्रवाई की, जिस तरह से अपना शौर्य दिखाया, वो बजाज सेना का उसका ये श्रेय खुद लेना चाह रहे थे। अब तक आतंकवादी बाहर घूम रहे हैं, तो क्या है कि देश की जनता इनसे सवाल कर रही है। विजय शाह जो इतने नफरती बयान दिए थे, भारत की बहादुर बेटी को आतंकियों की बहन कहा था, तो इस तरह के मुद्दों से बचने के लिए उनका जवाब तो इनके पास है नहीं। उस मुद्दे से बचने के लिए अब किस तरह के भाईचारे को मिटा रही है। एक मिसाल है, कितने ही हजारों साल से ये त्योहारें मनते आ रहे हैं, लोग एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं, बधाइयाँ देते हैं और ये उसमें नफरत घोल रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से एक कुर्बानी का त्यौहार है, एक आस्था का त्यौहार है और भारत एक आस्था का देश है। रही जहाँ बात नमाज की, तो एक 10 मिनट की नमाज होती है। मस्जिदों में देखिए जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, मस्जिदों में जगह कम है, तो वो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। 10 मिनट की नमाज में उसमें कहाँ दिक्कत हो रही है? शांतिपूर्ण तरीके से वो नमाज पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं। कांवड़िए जाते हैं, वो सड़क से जाते हैं, कोई बड़ी यात्राएं तीर्थ निकलते हैं। इनकी जो आरएसएस जो इस सब का जो नेतृत्व कर रही है, जो नफरती जो एजेंडा का नेतृत्व कर रही है, देश को बांटने की जो साजिश आरएसएस के कहने से कर रही है, इनका तो पथ संचालन होता है। वो कहाँ करते हैं? ये वो सड़क पर नहीं जाते हैं क्या? ये सड़क को जाम नहीं करते हैं। फिर ये मुसलमानों की नमाज को लेके ही थोड़ी देर की जो नमाज है, जो अमन चैन की दुआएं मांगी जाती हैं, भाईचारे की जो दुआएं मांगी जाती हैं, उसको इस तरह से नफरत में के बांट रहे हैं। तो रही जीव हत्या की बात, निश्चित रूप से हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कुर्बानी जो जायज़ है वही मुस्लिम करें। निश्चित रूप से हम गाय की कुर्बानी के सख्त विरोधी हैं और कुर्बानी क्या, हम उसके भी हम सख्त विरोधी हैं। भारत एक आस्था का देश है। गाय एक बहुत बड़े वर्ग की एक आस्था है। निश्चित रूप से उसकी हत्या पाप है और मुसलमानों के लिए ये जायज़ भी नहीं है। ये साफ लिखा है कि जिस चीज़ से किसी भाई को तकलीफ पहुंचे वो काम नहीं करना चाहिए। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। इसी वजह से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर के मामले में चुप्पी लगाए हुए है और कोई भी सवाल करने पर घबरा जाती है। साथ ही लोकसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा बिहार चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का लाभ उठाना चाहती है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश की सभा में कहा है कि नरेंद्र मोदी सिलेंडर, तो इस तरह का सोशल मीडिया पर भी और लोगों में चर्चा है कि नरेंद्र मोदी ने सिलेंडर कर दिया है। आप कांग्रेस के महासचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर माननीय राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए कितना बड़ा एक वो चलाया है मीडिया में, एक पूरा उसमें देश में ये माहौल बनाया है कि राहुल गांधी तो पप्पू हैं। वही राहुल गांधी इतने बड़े देशभक्त हैं, इतने बड़े वो दूरदर्शी नेता हैं, वो जो कहते हैं वो सच कहते हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर किया है?
जो राहुल गांधी जी ने नरेंद्र सरेंडर कहा है वो वाकई सरेंडर हैं, सरेंडर हो गए हैं अमेरिका के आगे। जब हमारी जैन सेना जिस जाबाजी से, जिस शौर्य से, जिस पराक्रम से पाकिस्तान की अड्डों को ध्वस्त कर रही थी, वहाँ के जो आतंकी जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर रही थी, और इतने जोश के साथ थी कि वो अति शीघ्र अगर उन्हें 2 दिन का समय और मिल जाता तो निश्चित रूप से पीओके को भारत में मिला लेते, बलूचिस्तान एक नया देश बन जाता और फिर से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्त ट्रंप के आगे सरेंडर हो गए, और देखिए अमेरिका ने एक ही तराजू में भारत और पाकिस्तान को रखा है। क्या ये तुलने की बात है? पाकिस्तान की भारत से क्या बराबरी है? लेकिन वो एक उससे देख रहा है। आज पाकिस्तान को पूरे विश्व से आर्थिक मददें मिल रही हैं, क्या हमारी यही विदेश नीति है? चाइना किस तरह से खुलेआम उसकी मदद कर रहा है, क्या हमारी यही विदेश नीति है? पूरी तरह से नरेंद्र सरेंडर हो गए हैं, पूरी देश की जो भावनाओं को सरेंडर कर दिया है, पूरे उसको सरेंडर कर दिया है। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी ने नरेंद्र सरेंडर शब्द का सही इस्तेमाल किया है, और चाहिए नरेंद्र मोदी जी को देश की भावनाओं को समझते हुए और आगे अपने भारत के उसको ताकत को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से ताकत भरे और कदम उठाने चाहिए, जिससे देश मजबूत हो और भारत की छवि खराब हो। भारत की छवि को निश्चित रूप से विदेशों में नुकसान पहुंचा है, और भारत की विदेश नीति को भी नुकसान पहुंचा है।